अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मदीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए ईमा मददे बग़िरदा बे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्तारा तो पुश्ती बहक़े ख्वाजाए उस्मान हारून मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ून खुद यदी सहिल लना अश्कालना ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। आइए सबसे पहले अपनी और सारी मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं आप मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शायर फरमाते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर 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 बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर नूरे मुतलक की कनीज़ अल्लाह रहना नूर का एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक एक सीने तक मुशाबे एक वहाँ से पाँव तक हुस्न सिब्तेन उनके जामों में है नीमा नूर का। इससे नतीजा निकलता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ले नूर तेरा सब घराना नूर का। आलुन नबी ज़रियती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियमिल यमीनी सहीफती। यकीनन अहले बैत ईमान का एक मियार है। अगर बंदा ईमान के अंदर हलावत चाहता है तो उसे चाहिए कि वो अहले बैत की मोहब्बत करे। और एक फिरका ऐसा है कि अहले बैत के नाम पर अहले बैत की आड़ में सहाबा किराम को गालियां देता है, सहाबा की गुस्ताखी करता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत वल जमात है कि अहले बैत को भी मानती हैं और साथ में सहाबा को भी मानती हैं। और अल्लाह अकबर, हम तो ये कहते हैं कि अल्लाह ने हमें दो हाथ इसीलिए दिए हैं कि एक हाथ के अंदर अहले बैत का दामन होगा और दूसरे हाथ के अंदर सहाबा का दामन होगा। अब बात यहाँ पर इतनी है कि अहले बैत से मोहब्बत के बारे में बारहा सुनते हैं, मगर क्या अहले बैत की मोहब्बत कुरान मुक़द्दस से भी साबित है? क्या अहले बैत की मोहब्बत अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है? यहाँ बात यह है, अल्लाह अकबर, लोग जो हैं आज
अल्लाह अल्लाह जिसको इस्तिंजा का तरीका नहीं आता वो दीन के ऐसे मुश्किल मरहले पर बात करने की कोशिश करता है जहां उसके ईमान का खतरा होता है। याद रखें कि हर बंदे को हर चीज पर कलाम करने की अल्लाह अकबर इजाजत नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिसको जितना इल्म हो वो इतनी बात कर सकता है। अब अगर किसी को इस्तिंजा का तरीका नहीं आता और फिर जो है वो अकायद के मामले की बात करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपना ईमान खो बैठेगा। इसलिए कि अहले बैत की यार अल्लाह अकबर आड़ के अंदर अगर सहाबा को गाली दे चुका तो फिर उसका ईमान जो है खतरे के अंदर पड़ चुका। इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जब जनाजा आया, अल्लाह के हबीब से कहा या रसूल अल्लाह आप इसका जनाजा पढ़ा दें। इसलिए कि अल्लाह अकबर अगर मौत के वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम किसी के सामने आकर बैठ जाए तो उसका दम बआसानी निकले। अब अगर किसी के जनाजे के अंदर अल्लाह अकबर वो कमली वाली आका वो अल्लाह का महबूब अगर अल्लाह अकबर शिरकत फरमाए और पढ़ा दे जनाजा और उसके लिए सिफारिश कर दे, शफाअत की दुआ कर दे तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश कर देता, उसकी मगफिरत फरमा देता है। मगर अल्लाह अकबर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक जनाजा रखा गया है और कहा गया या रसूल अल्लाह आप इसका जनाजा पढ़ा दें। इसलिए कि अगर आप जनाजा पढ़ाएंगे इसका भी नाम खुश नसीबों के अंदर दर्ज हो जाएगा। अल्लाह के हबीब ने कहा कि इसका जनाजा तुम पढ़ लो, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह अकबर हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप तो जब काफिर का जनाजा जाता है तो आप उसे भी देखकर जो है अल्लाह अकबर नाराज हो जाते हैं और जो है थोड़े से आप उसे भी देखकर फिक्रमंद हो जाते हैं और कहते हैं कि ये काफिर तक मेरी दावत न पहुंची इसलिए जो है ये काफिर मर गया। अगर दावत पहुंचती और ये मोमिन हो जाता तो इसको भी जन्नत का परवाना मिलता। या रसूल अल्लाह अगर आप काफिर को देखकर भी फिक्र करते हैं तो फिर आपने इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया। अब गौर से सुने, अल्लाह अकबर अकायद पर हर एक को बात करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के हबीब से पूछा गया या रसूल अल्लाह आपने इसका जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया, इसको आपने सिफारिश से क्यों महरूम रखा। अल्लाह के हबीब ने जवाब दिया कि सुनो सुनो, असल में बात ऐसी है कि ये मेरे उस्मान की गुस्ताखी करता था, इस वजह से मैंने इसका जनाजा न पढ़ाया। अल्लाह अकबर, जो उस्मान की गुस्ताखी करे अल्लाह के हबीब उसका जनाजा न पढ़ाए। अब आप मुझे बताएं कि जो खुद जो है अल्लाह अकबर अहले बैत की आड़ के अंदर सहाबा किराम को बुरा कहता है, सहाबा को गालियां देता है, फिर उसकी ईमान का हाल क्या होगा। याद रखे कि हमें जो है अहले बैत से मोहब्बत का हुक्म दिया, बल्कि कुरान के अंदर फर्ज कर दी गई, मगर अहले बैत के साथ अल्लाह अकबर सहाबा की मोहब्बत भी हम पर जो है जरूरी है, लाजिम है। इसलिए कि दीन के लिए सिर्फ अहले बैत ने कुर्बानी नहीं दी, अहले बैत के पूरे खानदान ने दी है और बहुत दी है, मगर वहां पर सहाबा किराम की अल्लाह अकबर जो है कुर्बानियां भी बहुत ज्यादा है। सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अपने घर को छोड़ा, अपने जो है वतन को छोड़ा, किसी ने माँ को छोड़ा, किसी ने बाप को छोड़ा, किसी ने औलाद को छोड़ा, यहाँ तक के किसी ने खानदान के साथ बगावत की। और अल्लाह अकबर अबू जहल का बेटा इकरमा जो है कलमा पढ़कर मुसलमान होता है और बाप के खिलाफ जो है खड़ा होता है। इस तरह जो है सहाबा किराम ने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। इसलिए सहाबा पर जो है हमें तान करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए कि अगर हम सहाबा किराम की जिंदगी पर तान करते हैं और कहीं ऐसा न हो कि किसी की गुस्ताखी की वजह से हमारा ईमान छीन लिया जाए। इसलिए कि जो बड़े लोग होते हैं अल्लाह अकबर, इसको जो है एक वाक़े के जरिए आपसे फैसला चाहता हूँ, आज आपको बोलना है। अल्लाह अकबर, कुरान की तफसीर के अंदर एक वाकया बयान किया जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वो पैगंबर है कि बहुत जलाली थे। हजरत मूसा इतने जलाली थे, इतने जलाली थे, अल्लाह अकबर के जब जलाल में आते थे तो आपके रोंगटे जो है कपड़े से बाहर आ जाते थे, इतने जलाली थे, बाल मुबारक बहुत जलाली थे। अल्लाह अकबर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, तो अपनी कौम को जो है अपने भाई हजरत हारून के हवाले करके गए।
जो सहाबा को गालियां देता है उनको इस वाक़े से जो है दर्स लेना चाहिए कि जो बड़े लोग होते हैं उन पर हमें बात करने की कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। तो जो है हजरत हारून अलैहिस्सलाम के लिए जो है हवाले करके गए, क्योंकि हजरत मूसा की कौम ऐसी थी कि अल्लाह अकबर फौरन जो है शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाती थी और मूसा अलैहिस्सलाम को पता था। तो अब जो है आपकी कौम को हजरत हारून के हवाले करके गए कि अब जो है तुम्हें इनको संभालना है। मैं जो है किताब लेने के लिए कोहे तूर पर जो है कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। कमोबेश 40 दिन के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। अब जो है कौम को हवाले करके जाएंगे। अब हजरत हारून अलैहिस्सलाम ये खुद भी नबी है, इसका ख्याल रखें कि मूसा भी नबी, हारून भी नबी। अब सौंप के जो है पहाड़ पर गए। जब वापस आए तो क्या देखा कि कौम जो है बिछड़े की अल्लाह अकबर पूजा के अंदर मुब्तला हो चुकी है और मुसलमान से जो है कुफ्र की तरफ चली गई है, ईमान छोड़ दिया है, इस्लाम छोड़ दिया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा, अब मूसा अलैहिस्सलाम बहुत जलाली थे। अल्लाह अल्लाह। जब जलाल में आए हारून अलैहिस्सलाम को एक तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर। अब आप जरा सोचे, दोनों जो है नबी है, अब आप फैसला करें इसमें कौन गलती पर है। अब जो है अगर आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम को बुरा कहते हैं तो भी आप काफिर हो जाएंगे, इसलिए कि नबी के बारे में इतना गुस्ताखी कुफ्र है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम को कहते तब भी आप काफिर हो जाएंगे। ये मामला उनका है, ये अल्लाह के सुपुर्द है, हमें यहाँ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। इसी तरह अल्लाह अकबर। अगर कुछ सहाबी ने जो है पहले कुछ काम किए थे, मगर जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा, अल्लाह अकबर, कलमा रखा ही इसीलिए गया है कि यहाँ बंदा कलमा पढ़ता है, अल्लाह सारे अल्लाह अकबर उसके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है, सब गुनाह को माफ फरमा देता है। बल्कि सहाबी कुछ ऐसे भी हैं, बल्कि एक यहूदी का बच्चा ऐसा है कि जिन्होंने अभी कलमा पढ़ा और अल्लाह अकबर मौत आ गई, अल्लाह के हबीब ने खुद उसके जनाजे के अंदर शिरकत फरमाई है। ऐसे भी जनाजे देखे गए हैं। अल्लाह अकबर। तो कलमा रखा ही इसलिए गया है कि उसके सारे गुनाहों से उसको पाक कर दिया जाए। तो अल्लाह अकबर। अब जब वो ईमान ले आए, फिर हमें जो है कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी भी सहाबी के बारे में बात करे। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह अकबर, अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज कर दी गई और कुरान से साबित है। अल्लाह अल्लाह। जो मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। सूरह अहज़ाब की आयत है और जो है 22वां पारा शुरू का अल्लाह अकबर पहले ही रुकू के अंदर ये आयत मौजूद है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने अहले बैत को हर पलीदी से, हर नापाकी से, हर गंदगी से पाक फरमा दिया। अल्लाह अकबर। अब जब ये आयत करीमा नाजिल हुई आयत, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के अंदर जो है अहले बैत को लिया और उनमें 4 तन दूसरे आपने लिए। नंबर 1 जो है सैयदा फातिमा ज़हरा, नंबर 2 मौलाए कायनात और फिर हसनैन करीमैन। ये 4 अफराद को आपने लिया और ये 4 अफराद मिलकर जो है चादर के अंदर पंजतन बनती है, जिसको हम पंजतन पाक कहते हैं। और अल्लाह के हबीब ने दुआ की कि अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, तू इसको हर नापाकी, हर गंदगी, हर गलाजत से तू इसको पाक फरमा दे। अब पता चल गया कि ये 4 तन जिन्होंने लिया, जिनको लिया हुजूर अलैहिस्सलाम ने चादर में, ये खुसूसी अहले बैत है। अल्लाह अकबर। इसी तरह एक रिवायत मिलती है कि हज़रत उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा क्या है, मैं जो है इस चादर में आना चाहती हूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम तो अहले बैत ही हो, तुम्हें क्या आने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। वो अज़वाज पाक में से बहरहाल तो जो है अहले बैत, अल्लाह अल्लाह, ये 4 तन हुजूर अलैहिस्सलाम ने लिए। अब इनकी जो नस्लें हैं क़यामत तक ये हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद के अंदर शामिल है और इसी को अहले बैत कहते हैं। और इनके अलावा जो दूसरे सैयद, मैंने कल जो है अर्ज कर दिया था कि जो अब्बासी सैयद है, अलवी सैयद है, ये जो है दूसरे सैयद, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खुसूसी अहले बैत में से नहीं है। मगर ये 4 तन जो सैयदा फातिमा ज़हरा, मौलाए कायनात और हसनैन करीमैन को हुजूर अलैहिस्सलाम ने लिया और फिर दुआ भी फरमाई। और जब ये आयत नाजिल हुई, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक, अलग अलग इसमें भी रिवायत मिलती है, कई दिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम सुबह में फजर की अजान जब होती तो नमाज के लिए जगाने के लिए जो है जाते, तो आप कहते हैं कि ऐ मेरी अहले बैत, ऐ मेरे घर वालों, जगो और फजर
की नमाज के लिए उठो। अल्लाह अकबर, यानी कि वहां पर भी साबित हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये मेरी अहले बैत है। इस तरह जो है ये अहले बैत है। अब अहले बैत की मोहब्बत का सिला क्या मिलना है, इसलिए कि मोहब्बत करेंगे, और अगर मोहब्बत नहीं करेंगे, अदावत करेंगे, अल्लाह अकबर अपने गमन के अंदर अहले बैत के साथ जो है बुग़्ज़ रखेंगे, तो फिर जो है हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम की 3 हुर्मतें हैं, जो इसकी हिफाजत करता है अल्लाह तबारक व तआला उसका दीन और उसके दुनिया की जो है दुनिया को महफूज फरमा देता है। दीन भी महफूज और दुनिया भी महफूज। और फिर आगे फरमाया अल्लाह के हबीब ने कि अगर इस 3 हुर्मत की अगर हिफाजत नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला उसका दीन भी बर्बाद कर देता है और उसकी दुनिया भी तबाह व बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह के हबीब से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 3 चीजें क्या हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इस्लाम की हुर्मत की हिफाजत करना है, यानी जो इस्लाम के अकायद बयान किए गए उसकी जो है हमें अल्लाह अकबर इल्म हासिल भी करना है और उस पर अमल भी करना है। ये चीज अगर हमारे में देखी जाए, आज हमारे माशरे के अंदर इस्लाम के कवानीन कितने को पता है, इस्लाम से हम कोसों दूर नजर आते हैं। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि इस्लाम की 3 हुर्मतें हैं, जो इसको अल्लाह अकबर इसकी हिफाजत कर गया, उसके जो है दुनिया भी सवर जाती है, उसका दिन भी सवर जाता है। आपसे गुजारिश करता हूँ, इस्लाम के जितने अकायद हैं उनका इल्म जरूर हासिल करें। ये इस्लाम की हुर्मत है, अल्लाह अकबर। और अगर जो है आप नहीं करोगे तो फिर आपका दिन भी तबाह होगा, आपकी दुनिया भी तबाह होगी। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी हुर्मत, यानी जिस तरह अल्लाह ने अल्लाह अकबर मेरी इज्जत करने का तुम्हें हुक्म दिया है, इस तरह तुम मेरी इज्जत करो। अगर इज्जत नहीं करोगे तो फिर जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा। बड़ी माजरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की जिक्र का हमने कितनी ताज़ीम की, हुजूर अलैहिस्सलाम की नात की हमने कितनी ताज़ीम की, हम उससे भी दूर नजर आते हैं। आज दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि हमने अपने पैगंबर और किसी का पैगंबर नबी जो है एक कौम के लिए बनकर आया, मगर हमारा नबी ऐसा बेनिशान नबी है, सबसे आला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ बाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर, सबसे बुलंद नबी हमारा जो है दुनिया में बनकर तशरीफ लाया। ऐसे नबी की हमने जो है इज्जत ऐसी नहीं की जैसी करने का हुक्म है। अल्लाह अकबर, तो ये दूसरी हुर्मत जो है इस्लाम की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जैसी ताज़ीम करने का हुक्म अल्लाह ने दिया वैसी हमें उनकी ताज़ीम करनी है। और अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया, या अय्युहन नबी, अल्लाह अकबर जो है सूरे अल्लाह अकबर 26वें पारे के अंदर अल्लाह फरमाता है कि जो है नबी की बारगाह के अंदर जब आओ, हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आओ तो अपनी आवाज को नीची रखो, कहीं ऐसा न हो कि आवाज ऊंची हो जाए और तुम्हारे सारे अमाल को जाया कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और जो है दीगर सहाबा अल्लाह अकबर अपने मुंह के अंदर पत्थर रख कर आते हैं और जो है ये कहते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी हो जाए और हमारे सारे अमाल जाया हो जाए। इस तरह सहाबा ने ताज़ीम की। अल्लाह अकबर तो अर्ज कर रहा था कि इस्लाम की दूसरी हुर्मत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी ताज़ीम करना है। और फिर आगे फरमाते अल्लाह के हबीब कि तीसरी हुर्मत इस्लाम की ये है कि मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करें, मेरी अहले बैत के मामले के अंदर जो है अल्लाह अकबर अच्छे बन जाए। अल्लाह अल्लाह, ये तीनों हुर्मत अगर आज हमारी कौम के अंदर देखी जाए तो नजर नहीं आती। इसी वजह से आप देखें कि आज हमारा दिन भी खतरे के अंदर है, हमारी दुनिया भी तबाह व बर्बाद है, इसलिए कि अल्लाह अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया और उनकी जबान से जो निकल गया, फिर अगर बंदा उस पर अमल कर लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसका सब कुछ सवार देता है। इसलिए जो है हमें अब बहुत जरूरत है कि हम हुजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत के, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम की 3 हुर्मत बयान की है उस पर हम जो है अल्लाह अकबर जरूर जो है अमल करें और इसको हासिल करें। इसका इल्म पहले तो इस्लाम की कि इस्लाम के बारे में अकायद पता होंगे तो हम जो है उसकी हिफाजत कर सकेंगे और फिर जो है हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इज्जत करना और फिर अहले बैत की। अल्लाह अकबर। अब आगे आइए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे दरमियान कोई भी आए, कोई भी वजीर आला आए, कोई भी बड़ा शख्स आए
तुम खड़े हो नहीं होते हो ये तुम पर छोड़ दिया है। अगर तुम चाहो तो खड़े हो, अगर तुम चाहो तो बैठे रहो, ये तुम्हारा मामला है। मगर जब तुम्हारे दरमियान मेरी आल आए तो उसकी इज्जत के लिए जरूर खड़े हो जाया करें। अल्लाह अकबर। अगर खड़े हो जाएंगे तो फिर जो है इनाम है। और फिर आगे फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि अगर तकब्बुर की बुनियाद पर, अकड़ की बुनियाद पर अगर तुम खड़े नहीं हुए तो फिर अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि तुम ला इलाज बीमारी के अंदर मुब्तला कर दिए जाओगे। तुम्हारे पास कितनी भी दौलत है मगर अहले बैत के साथ जो है तुम तकाबुल नहीं कर सकते, इसलिए कि उनको खूने खैरुर रसूल से जो बनाया गया और जो निस्बत रसूल है उनके साथ, वो निस्बत पैसों से नहीं खरीदी जाती, वो किस्मत से मिलती है। इसलिए तुम कितने भी बड़े हो, अगर जो है मजूर भी अल्लाह अकबर अहले बैत आता है तुम पर अब जरूरी है कि तुम उनके ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओ। अगर खड़े हो जाओगे तो फिर तुम सारी बीमारियों से महफूज कर दिए जाओगे। हमारे दरमियान जो आज बीमारियां हैं इसकी वजह यही है कि हमने अहले बैत की इज्जत नहीं की। जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अब जो है बच्चे ये शोर करते हैं, इनको बाहर ऐसा हो तो निकाल दे, क्योंकि अहले बैत की शान बयान की जा रही है। कब से वो हंस रहे, जोर जोर से बोल रहे हैं, तो इनको अब बाहर निकाल दी या उनको जो है गुजारिश है कि वो खामोश हो जाए। इसलिए कि अहले बैत का जहाँ जिक्र पढ़ा जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत बरसती है। इनको जो है पता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, एक चीज याद रखें कि इंसान लाशऊरी तौर पर महफिल की अल्लाह अकबर गुस्ताखी कर जाता है और वो बचपना उसका होता है मगर उसको पता नहीं होती है कि उसकी आखिरत तबाह हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल हो, इसी तरह जो है वलियों की महफिल हो, अहले बैत की महफिल हो, तो उसको इत्मीनान से सुने और अपने दिल में जो है अल्लाह अकबर ख्वाहिश लेकर बैठे, अपनी जो जो जायज़ तमन्नाएं लेकर बैठे। इंशाअल्लाह जो है अल्लाह अकबर उनके सदक़े में आपकी जरूर जो है वो अल्लाह अकबर हाजतें पूरी होगी। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्ले हैं करीमों की लजपाल घराना है। यहाँ तो नाम के सदक़े में सबकी बिगड़ी बना दी जाती है। अल्लाह अकबर। बहरहाल अर्ज कर रहा था कि अहले बैत से जो है हमें मोहब्बत करनी है। जब वो आए तो उनकी ताज़ीम के लिए हमें खड़े हो जाना है। फिर जो है आगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अहले बैत की मोहब्बत का फायदा चंद लोगों को ऐसे हैं जो क़यामत में उसकी अल्लाह अकबर, कुछ चंद लोग ऐसे हैं अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन उसको तलाश करके उनकी शफाअत करूंगा। अब क़यामत का दिन इतना होलनाक दिन होगा कि उस दिन जो है अल्लाह अकबर एक माँ अपने बेटे की नहीं होगी, एक बाप अपने बेटे का नहीं होगा। उस वक्त अगर कोई हमें अल्लाह अकबर तलाश करके हमारी शफाअत करे तो फिर हमारे लिए कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं तलाश करूंगा। उस दिन तो अल्लाह अकबर हजरत इब्राहिम को भी हाजत होगी रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जो अल्लाह का दोस्त है उनको हाजत हुजूर की होगी, मगर चंद लोग ऐसे हैं कि हुजूर उनको तलाश करके उनकी शफाअत करवाएंगे। अल्लाह अकबर। अब आगे फरमाते हैं कि वो चंद लोग कौन हैं? तो एक तो फरमाया गया कि जो मेरी अहले बैत के लिए लोगों, अगर लोग उनके खिलाफ हो जाए तो अल्लाह अकबर वो मेरे अहले बैत का साथ देगा, उनको मैं तलाश करके उनको जन्नत का परवाना अता फरमाऊंगा। ये जन्नत का परवाना अगर जो है चाहिए तो अगर कोई अहले बैत के और अहले बैत से कभी न लड़े, अगर वो लड़ने पर आ जाए तो बहुत अच्छा जुमला कहा है किसी ने कि जब अहले बैत लड़ने पर आ जाए तो ये समझ लो कि अल्लाह की आजमाइश है, पीछे हट जाओ। अगर लड़ोगे और लड़कर जीतने की कोशिश करोगे तो तुम यजीद बनोगे, और अगर उनके सामने हार जाओगे तो फिर सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी की जहां नजात नजर आएगी। अल्लाह अकबर। तो अहले बैत से कभी न लड़ना, जब उनके मामले में कोई बोले उनके साथ हो जाना। इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी जरूर मगफिरत फरमाएंगे, अल्लाह अकबर बख्शिश फरमाएंगे। और फिर कहा कि जो मेरी औलाद का एहतराम दिल से करती है, सिर्फ जबान से नहीं बोलना है, जो दिल से करती है उनको भी मैं तलाश करूंगा और उनकी शफाअत करके उनको जन्नत का परवाना अता फरमाऊंगा। अब दिल से जो है ताज़ीम करें और फिर जो है उनके सब खिलाफ हो जाए तो उनके साथ खड़े हो जाए। इंशाअल्लाह आपकी शफाअत हुजूर अलैहिस्सलाम करवाएंगे। अब जो है अल्लाह अकबर। मगर जो अहले बैत की मोहब्बत है ये आसान नहीं है।
अहले बैत की मोहब्बत आजमाइश है, इसलिए कि जो जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसको फिर आजमाया जाता है, उन पर मुसीबत डाली जाती है। अल्लाह अल्लाह, इमाम आजम अबू हनीफा, इन्होंने जब अहले बैत से मोहब्बत की इनको शहीद कर दिया गया। इसी तरह जो है इमाम मालिक को अल्लाह अकबर शहीद कर दिया गया, बल्कि इमाम मालिक का मुंह काला करके आपके दोनों जो है बाजू को तोड़ के आपको गधे पर बिठाया गया और कहा कि तू जो है अहले बैत की शान को बयान करना कम कर। मगर इमाम मालिक ने कहा कि लोगों सुनो सुनो, मैं मालिक दारुल हिजरा हूँ, मैं अहले बैत की मोहब्बत के अंदर अल्लाह अकबर जो है मेरा ये हाल किया जा रहा है, और अगर मुझे शहीद भी कर दिया जाए फिर भी मैं अहले बैत की शान इसी तरह बयान करता रहूंगा। अल्लाह अकबर। और फिर लोगों ने देखा कि इनको भी जो है शहीद कर दिया गया। इसी तरह जो है इमाम नसाई, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लाह अकबर, हदीस से बहुत बयान की है। इमाम नसाई ने जब आपने अहले बैत से मोहब्बत की तो आपको कुछ लोगों ने आकर बहुत मारा, पब्लिक होती है चली गई, इमाम नसाई को छोड़ के आपको बहुत पीटा गया। अल्लाह अकबर। इमाम नसाई को जो है फिर अतमरा छोड़ के चले गए, यानी अभी जो है कुछ सांसें चल रही थी। अल्लाह अकबर। जो है उनके चाहने वाले आए, कहा कि एक काम करो कि अब मेरा आखिरी वक्त है, मुझे ले जाओ बनु हाशिम के अल्लाह अकबर मोहल्ले के अंदर और मुझे जो है वहीं पर दफन करना। मगर सुनो सुनो, अगर अहले बैत की मोहब्बत कर गए अल्लाह क्या सिला अता फरमाता है। इमाम नसाई ने कहा कि मुझे जो है अहले बैत के मोहल्ले के अंदर दफन करना। जब उनको ले जाया गया तो अल्लाह अकबर, रमल्ला के मकाम पर जो है आप जो है जामे शहादत नोश की तो आपको वहीं पर लोगों ने दफन कर दिया। वहां जहां आपने जो है वसीयत की थी वहां तक पहुंच न सके तो आपको जब दफन कर दिया गया, बहुत सालों के बाद जब आपकी कब्र खुली तो लोगों ने देखा कि अभी तक कफन भी जो है मेला नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। ज़मीन मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। जो हुजूर की आल से मोहब्बत करता है फिर उनका कफन मेला नहीं होता। और फिर इमाम नसाई को वहां से निकाल कर जो है आपकी वसीयत के मुताबिक बनु हाशिम के मोहल्ले के अंदर दफन किया गया। अहले बैत से मोहब्बत का सिला मिलता है कि अगर मोहब्बत कर लेता है बंदा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको हमेशा के लिए हयात नौ अता फरमा देता है। मगर ये है कि मोहब्बत सच्ची करनी पड़ेगी अहले बैत से, और इसके लिए बड़ी जो है अल्लाह अकबर कुर्बानी दी जाती है। इसी तरह जो है इमाम शाफई को भी अल्लाह अकबर अहले बैत की मोहब्बत के अंदर शहीद कर दिया गया। जो जो अहले बैत से मोहब्बत करता है और अहले बैत की शान बयान करता है फिर उसके साथ ऐसा ही होता है। अल्लाह अकबर। और फिर जो है हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर दे और वो जो है दुनिया की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो, अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसकी उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए, इसलिए कि उम्र बढ़ेगी तो फिर नेमत जो है वो इस्तेमाल कर सकेगा। तो अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उनकी उम्र जो है बढ़ा दे और दुनिया की नेमतों से वो लुत्फ अंदोज हो सके तो फिर उसे चाहिए कि वो मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करे। अल्लाह उसकी उम्र भी बढ़ाएगा और जो है दुनिया की नेमतों से वो लुत्फ अंदोज भी हो सकेगा। ये जो है अहले बैत की शान है। अब जो है हुजूर अलैहि सलाम ने, यहाँ खास बात है कि हुजूर अलैहि सलाम ने अहले बैत से कैसी मोहब्बत की, इसको भी जो है सुनने जैसा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। इसको जो है यूं सुने। अल्लाह अकबर। क्या एक मर्तबा का वाक़या है कि इमाम हुसैन या इमाम हसन ने कहा कि नाना जान, लोग तो घोड़े की सवारी, आप तो घोड़े की सवारी करते हैं, हमारे लिए तो कोई घोड़ा नहीं है, इसलिए कि हम तो छोटे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह पर घुटनों के बल और चार जो है आपने अपने हाथ फैला दिए और फिर जो है हुजूर अलैहि सलाम ने कहा कि लो तुम्हारी सवारी आ गई। और फिर हुजूर अलैहि सलाम ने मौला हुसैन को अपनी पुश्त पर जो है अल्लाह अकबर सवार किया। तो मौला हुसैन बच्चे बच्चे होते, सब कुछ देखते, खिलौने के अंदर उनका दिल बड़ा लगा होता है और हर चीज बारीकी के साथ देखते हैं, ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने कहा या रसूल अल्लाह, हमने देखा है कि घोड़े की तो अल्लाह अकबर जीन भी होते हैं, लकीन भी होती है, इनमें तो नहीं है। अल्लाह के हबीब ने अपनी जुल्फे अंबरी दी और कहा कि लो ये घोड़े की जीन है। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन उनको खींचते जाते और जो है हुजूर अलैहि सलाम उनकी सवारी बन गए। इस तरह हुजूर अलैहि सलाम ने, बल्कि यही
मौला हुसैन एक मर्तबा आए, हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा और अपने पाँव पर पाँव रखे और कहा कि हुसैन अब तुम ऊपर चढ़ते जाओ। मौला हुसैन ऊपर चढ़ते गए, यहाँ तक के सीना तक पहुँचाया और फिर कहा कि अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो जो इससे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह अकबर, तू उससे भी मोहब्बत कर। और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो फिर उसको हमेशा जहाँ जन्नत का परवाना अता फरमा देता है। यह अहले बैत की मोहब्बत है कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो अहले बैत का दामन थाम लो, किसी का दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस दामन मुस्तफा और उसकी आल का दामन थामोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। मगर ये है कि अहले बैत की दामन हमें जो है दिल से थामना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मौला कायनात एक मर्तबा सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीका ऐलान करती है, बयान करती हैं कि मैंने देखा हुजूर अलैहिस्सलाम तन्हा बैठे हैं और मौला कायनात है, सिर्फ दो साथ है। अल्लाह अकबर। एक तो इल्म का शहर है और एक इल्म के शहर का दरवाजा, यानी कि मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। दोनों बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम मौलाए कायनात को चूम रहे हैं, बोसा ले रहे हैं और कहते हैं कि ए यकता शहीद, ए यकता शहीद, तुम पर मेरा बाप अब्दुल्ला कुर्बान हो। अल्लाह अकबर। कैसी मोहब्बत करे हुजूर। अल्लाह अल्लाह। लोग हुजूर अलैहिस्सलाम पर अपने माँ बाप कुर्बान करते हैं, मगर अली वो जात है कि जिन पर हुजूर अलैहिस्सलाम अपने बाप को कुर्बान कर रहे हैं। ये जो है अहले बैत से हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत की। मौला हसन से, मौला हुसैन से, सैयदा फातिमा ज़हरा से इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि जब भी सफर पर जाते तो आखिर में मिलकर सैयदा को जाते और जब सफर से वापस लौटते तो फिर जो है सबसे पहले अगर मिलते किसी को तो वो सैयदा फातिमा ज़हरा को मिलते। इतनी मोहब्बत की। इसी तरह जो है सहाबा किराम ने, उन्होंने भी बड़ी मोहब्बत की अहले बैत की। अल्लाह अकबर। सबसे पहले अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना सिद्दीक़ अकबर। लोग कहते हैं कि उनके दरमियान बनती नहीं थी, उनके दरमियान ये था, उनके दरमियान वो था। तो ये जो बड़ी बड़ी किताबों के अंदर लिखा है अस्सवाइक़ुल मुहर्रिक़ा, इसी तरह बरक़ात आले रसूल अल्लामा यूसुफ नबहानी लिखते हैं, ये जो बड़े बड़े इब्ने हजर लिखते हैं, क्या ये अल्लाह अकबर ऐसे ही लिख दिया है? ऐसा नहीं है। उन्होंने जो है बहुत जांच करके लिखा है और जिम्मेदारी से उन्होंने लिखा है। अल्लाह अकबर। और लिखते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल है, सब सहाबा बैठे हैं, उस महफिल के अंदर वो कितनी महफिल अच्छी होगी। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, एक सिमत उस्मान, एक सिमत जो है अल्लाह अकबर अबू बकर सिद्दीक, और इन जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। एक तरफ सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं, एक तरफ सैयदना फारूक आजम, एक तरफ उस्मान गनी बैठे हैं और पूरा मजमा जो है सहाबा से भरा हुआ है। अभी मजमे के अंदर अली नहीं है। सुनो सुनो, अली से मोहब्बत कितनी है सहाबा को। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं कि अब अली जो है आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अली आते देख रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि वो महफिल में आए, कोई जो है हिल नहीं रहा है, मगर देखा कि अल्लाह अकबर यारे गारे मुस्तफ़ा सैयदना अबू बकर सिद्दीक जो सच्चा सिद्दीक है, जो मुस्तफ़ा का हम सफर है। अल्लाह अकबर। उनको देखा, वो जो है अपनी जगह से खिसक गए, हट गए और फिर कहा कि ए अली आइए और यहाँ पर जो है आप तशरीफ रखे। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा और फिर जो है एक तारीखी जुमला हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अकबर जो फजल वाले होते हैं, जो तारीखी जुमला हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फजल वाले अहले फजल की अल्लाह अकबर कदर जानते हैं, यानी फजल वाले ही अहले बैत की, अहले फजल की इज्जत करते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा सिद्दीक भी फजल वाले हैं और मौलाए कायनात भी फजल वाले हैं। उस्ताद ज़मान ने यही कहा कि अहले इजाजत जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बैत। अल्लाह अकबर। इससे पता चला कि जो कदर वाला होता है वही अहले बैत की कदर जानता है, और जिसको अहले बैत की मोहब्बत में देख लो समझ लो कि ये कदर वाला है और इसको ये अल्लाह अकबर अहले बैत के सदके जन्नत का परवाना मिलना है। अल्लाह अकबर। इसी तरह जो है सैयदना फारूक आजम अल्लाह
अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता, मगर ला बाद नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। वो सैयदना फारूक आजम जिसको देखकर शैतान भी रास्ता फिराता है, वो सैयदना फारूक आजम अहले बैत से कैसी मोहब्बत करते हैं। लोग कहते हैं कि उनके दरमियान मैंने कहां से घर के और क्यों वहां तक की बात करते हो, अपने ईमान को जाया कर रहे हो। बस हमारा काम इतना है अहले अल्लाह अकबर, हमारा काम इतना है कि हम दोनों से मोहब्बत करें और दोनों के सदक़े में इंशाअल्लाह जन्नत तक हम पहुंच जाएंगे। अल्लाह अकबर यूं कहा करते हैं, सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्लाह अल्लाह, सैयदना फारूक आजम बड़ी मोहब्बत करते थे हुजूर अलैहिस्सलाम से भी मोहब्बत करते थे और आल से भी मोहब्बत करते थे। एक मरतबा सैयदा फातिमा ज़हरा हुजूर के विसाल के बाद मिली तो सैयदना फारूक आजम ने कहा कि ओ शहजादी कौनैन, ओ शहजादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिस तरह हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह हुजूर से मोहब्बत करता था, आप गवाह हो जाए कि मैं इसी तरह आपसे मोहब्बत करता हूँ। और फिर अल्लाह अकबर, एक मरतबा हुआ ऐसा कि सैयदना फारूक आजम कुछ काम के लिए जो है अपने हुजरे के अंदर दाखिल थे, किसी को आने की इजाजत न थी, बल्कि उनका खुद का बेटा भी जो है बाहर खड़ा था, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, अल्लाह अकबर, वो भी बाहर खड़े थे। तो मौला हुसैन या मौला हसन जो भी आए तो वो जो है उन्होंने देखा कि जब खुद का बेटा बाहर खड़ा है और उसको जाने की इजाजत नहीं है तो मैं कैसे अंदर जाऊं। अल्लाह अकबर, तो जो है आप निकलने लगे, जैसे ही निकले तो सैयदना फारूक आजम निकले और नजर पड़ी तो कहा कि ओ शहजादी रसूल, आप कहाँ जा रहे हैं। कहा कि मैंने देखा कि आपका बेटा बाहर खड़ा है, आप कुछ काम से अंदर है, तो अब जो है मेरे आने की तो कुछ गुंजाइश ही नहीं है। कहा कि जो है उमर का बेटा और है और नबी का बेटा और है, आपको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कुछ काम हो आप जो है बे इजाजत सीधे मेरे हुजरे के अंदर आने की इजाजत है। ये जो है मोहब्बत की है। एक मरतबा अल्लाह अकबर, सैयदना फारूक आजम क्या सच्चे लोग थे, सच्चे लोग थे। एक मरतबा जो है उनका साहबजादा आया और कहा कि अब्बा अब्बा, वो हसन या हुसैन ने जो है क्या कहा, क्या जुमला कहा कि अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा कि तेरा बाप जो है मेरे नाना का गुलाम है। कहा यूं कहा, हाँ ऐसा ही जुमला कहा चलो उनके पास। आए मौला हुसैन के पास और कहा कि मेरा बेटा क्या कहता है, क्या आपने कहा कि मैं जो है आपके नाना का गुलाम हूँ, आपके नाना का नौकर हूँ। कहा हाँ मैंने कहा क्या ये लिख के देख सकते हो। कहा हाँ लिख के दे सकता हूँ। अल्लाह अकबर, आपने उसको लिखवाया और अपने बेटे के हवाले किया कि जब मैं मरूं ये चिट्ठी मेरे कफन में रख देना, इसलिए कि अल्लाह अकबर हुजूर के बेटे ने उनकी गुलामी की सनत अता फरमाई है। अब मुझे किसी अमल पर कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह बस इसी चिट्ठी के सदके मुझे जन्नत का परवाना अता फरमाएगा। ये अहले बैत से सच्ची मोहब्बत थी। अल्लाह अकबर, बल्कि जो है बड़े बड़े लोग तो हुजूर अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत जो है अपने कफन में लेकर गए और अल्लाह ने उसी के सदक़े में अल्लाह अकबर उनकी मग़फ़िरत फरमाई। बहुत अच्छा वाक़या याद आया। एक शायर था, शायर जो शायरी लिखते हैं, एक शायर था शायर, उसने जो है अल्लाह अकबर अहले बैत की शान के अंदर एक शेर लिखा। एक शेर जो 2 कड़ी का होता है, जैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। तो ये 2 कड़ी का जो है उसको शायर कहते हैं। तो वो शायर ने अहले बैत की शान के अंदर एक शेर लिखा और फिर सो गया। ऐसा ही होता है कभी कभी जब कर्म होना होता है तो फिर वो लिख कर उसको नींद आती है और फिर जो है अल्लाह अकबर उसकी अल्लाह अकबर जो दिल की आंखें वो बेदार होती हैं। अब वो शायर साहब जो है सो गए और जो है ख्वाब में देखा उन्होंने कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत का दिन है और उनको जो है करीब अब जो है लोगों को अजाब की तरफ ले जाया जा रहा है, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। तो जो है फरिश्तों ने कहा कि शायर साहब आप, क्योंकि शायर जो है कभी कभी दुनियावी बारे में भी लिखता है, दिन के बारे में भी लिखता है, तो कहा कि शायर साहब चलिए अब आपको भी जहन्नम में जाना है। इतने में जो है अल्लाह की तरफ से निदा आती है कि इसको जो है जहन्नम में न ले जाओ बल्कि इसको जन्नत का परवाना अता फरमा दो। कहा अल्लाह इसको जन्नत क्यों अता फरमाए। कहा इसने मेरी हुजूर की, मेरे महबूब की आल के लिए
सिर्फ दो मिसरे यानी एक शेर लिखा था, इसलिए इसको जन्नत का परवाना। जैसे ही शायर उठे और फिर पूरी जिंदगी आपने अहले बैत की शान के अंदर लिखने में वक्फ फरमा दी। एक अगर 2 मिसरा लिख दे तो अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाता है। तो फिर उनकी मोहब्बत में पूरी जिंदगी बिताए, अल्लाह उसको क्या क्या इनाम अता फरमाएगा। बल्कि इनाम की बात आई, अल्लाह के हबीब ने फरमाया ऐसी रिवायत अल्लाह अकबर बहुत नहीं मिलती है, किसी इबादत पर नहीं है, नमाज पढ़ने पर यह रिवायत नहीं है, ज़कात पढ़ने पर यह फजीलत नहीं बयान की गई, हज करने पर फजीलत ये बयान नहीं की गई। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सुनो सुनो, अहले बैत की मोहब्बत का फायदा क्या है। ये दुनिया खत्म होनी है, कुल्लु मन अलैहा फान, सब कुछ फना होना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर आने वाला मरना है। मगर अहले बैत की मोहब्बत अगर करके गए और अहले बैत की मोहब्बत कफन में लेकर गए, आपको फायदा क्या मिलेगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि जो मेरी आल से सच्ची मोहब्बत करता है और उसी की आल की मोहब्बत में दुनिया से गया, वो शहीद होकर मरेगा, उसको शहादत का दर्जा दिया जाएगा। और आगे फरमाते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत को दिल में लेकर आएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको जो वो जन्नत के अंदर, जिस जन्नत के अंदर मैं और मेरे 4 तन यानी 5 तन जिस जन्नत में रहेंगे, वो और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हम दोनों एक जन्नत के अंदर साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी फजीलत कि हुजूर की जन्नत के अंदर जाना चाहते हो, अहले बैत से मोहब्बत करो और कफन में मोहब्बत अहले बैत ले जाओ, हुजूर की जन्नत के अंदर दाखिला मिल जाएगा। इसको आप मामूली न समझिए, हुजूर की जन्नत बड़े बड़े को नहीं मिलेगी, हुजूर की जन्नत सबसे आला जन्नत होगी। अल्लाह अकबर, उनमें दाखिला चाहते हो अहले बैत से मोहब्बत करो। अब जो है सिला क्या मिलता है, तैमूर लंग एक बादशाह गुजरा है, आपने नाम सुना होगा तैमूर लंग। अल्लाह अकबर, जो है वो दुनिया में कुछ बादशाह जो होते हैं वो कुछ अच्छा भी करते हैं और कुछ बुरा भी करते हैं, उनकी मुकम्मल आप तायीद नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ काम बुरे होते हैं। ये है कि दीन के बादशाह सब अच्छा ही करते हैं, जो जैसे हमारा बादशाह अल्लाह अकबर हिंदुस्तान का बादशाह अजमेर की सरजमीन पर है, उन्होंने सब अच्छा ही किया है और 90 लाख को जो है ईमान की दौलत देकर जन्नत तक पहुंचा दिया है। अल्लाह अकबर, तो दीन के जो बादशाह हैं उनकी बात अलग है, मगर जो दुनियावी बादशाह होते हैं वो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, उनकी मुकम्मल कोई तायीद नहीं कर सकता। तो ये तैमूर लंग जो बादशाह गुजरा है, अल्लाह अकबर, इसका आखिरी वक्त आया। इसको जो है अल्लामा यूसुफ नबहानी ने लिखा है। ये अल्लामा यूसुफ नबहानी जो बार बार मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये अल्लामा यूसुफ नबहानी इतनी बड़ी शख्सियत है कि इनकी बीवी जो थी, इनकी बीवी सिर्फ अल्लामा यूसुफ नबहानी की जो बीवी थी, इनको ख्वाब के अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इनकी बीवी को ख्वाब में हुजूर अलैहि सलाम का 70 मरतबा दीदार हुआ। इनकी बीवी का यह आलम है। और ये अल्लामा यूसुफ नबहानी, अल्लाह अकबर, इनकी शान तो बहुत बुलंद है। जब बीवी हुजूर अलैहि सलाम का ख्वाब में 70 मरतबा दीदार कर सकती है, तो फिर अल्लामा यूसुफ नबहानी ने कितनी मरतबा किया होगा। ये अल्लामा यूसुफ नबहानी अपनी किताब में लिखते हैं कि अल्लाह अकबर, तैमूर लंग का जब आखिरी वक्त आया तो कुछ लोगों ने देखा कि सकरात की हालत में है और उसका मुंह सियाह हो चुका है। हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें जो है सकरात की हालत के अंदर हमारे ऊपर आसानियां फरमाए और हमें जो है अल्लाह की आजमाइश से महफूज फरमाए। हम अगर अहले बैत की मोहब्बत करेंगे तो हो सकता है कि बच सकते हैं, इसलिए कि हमारे अमल ऐसे आज नहीं है। अल्लाह अकबर, तो तैमूर लंग को देखा गया कि जो है सकरात की हालत है और उसका मुंह सियाह हो चुका है और वो जो है बेचैन है, बेकरार है, तड़प रहा है। थोड़ी देर के बाद जब उसकी तबीयत के अंदर इफाका हुआ, इफाका, तो लोगों ने पूछा कि तुम अभी जो है, अभी तुम पर ये कैफियत तारी थी कि तुम बहुत बेचैन थे और बहुत तकलीफ में नजर आ रहे थे, वजह क्या थी। तैमूर लंग ने कहा कि बात इतनी है कि जो है मैंने देखा कि अल्लाह अकबर, मैं मर गया और मेरे करीब जो है अजाब के फरिश्ते आ रहे हैं मुझे अजाब करने के लिए। इतने में जो है मैंने देखा कि मेरे और अजाब के फरिश्तों के दरमियान हुजूर अलैहि सलाम हाइल हो गए और हुजूर अलैहि सलाम ने कहा कि इसको अजाब न करो, इसको छोड़ दो। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो गुनहगार है। तो कहा इसके तुम गुनाह देखते हो, मगर ये मेरी आल से मोहब्बत करता था, इसलिए इसके अजाब के अंदर कमी कर दो। जैसे ही हुजूर अलैहि सलाम बीच में आए, अल्लाह अकबर, मेरी सारी तकलीफ दूर हो गई और जो है अल्लाह
अल्लाह अब मुझे जन्नत का परवाना मिल गया है। यह अहले बैत की मोहब्बत है। बल्कि इन्हीं के बारे में लिखा कि जब ये मर गया तो किसी ने जो है उसके खास आदमी ने मोतमद ने देखा कि हुजूर अलैहि सलाम की महफिल सजी है और वो जो है हुजूर अलैहि सलाम के कदमों में बैठा है। अल्लाह अकबर, इस पर सुभान अल्लाह बनता है, इसलिए कि कदम मुस्तफ़ा वो इतनी बड़ी चीज है कि आशिक तो कहता है कि सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, फिर कहेंगे कि हाँ ताजवर हम भी हैं। अल्लाह अकबर, अगर हुजूर अलैहि सलाम के जो है कदम के अंदर चमड़े की नाले लग जाए, अगर वो सर पे रखने को मिल जाए तो हम ताजदार बन जाए। असल में बात यही है कि हमने ताज़ीम मुस्तफ़ा जैसा हुक्म है वैसा किया नहीं, इसी वजह से आज हम ठोकर खा रहे हैं। अगर ताज़ीम मुस्तफ़ा सही से करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें फिर से बादशाहत अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर, तो कहते हैं कि जो है हुजूर अलैहि सलाम के वो कदमों में और वो कदम मुस्तफ़ा जो लामता मला मका तक पहुंचे हो, उस कदम पर जो है वहां पर वो बैठा है। तो किसी ने कहा ए खुदा, ए दुश्मन खुदा, तुझे वहां कैसे जगह मिली? इतनी बड़ी जगह मिल गई कि हुजूर अलैहि सलाम के कदमों में तू बैठा है। अल्लाह अकबर, उसने कहा कि बात इतनी है, बल्कि उसने क्या कहा, हुजूर ने कहा कि ये मेरी आल से मोहब्बत करता था इसलिए मैंने इसको अपनी कदम के अंदर जगह अता फरमाई है। अल्लाह अकबर, ये अहले बैत की मोहब्बत है, बहुत नवाजिश होती है, बहुत नवाजिश होती है। एक बार करके देखो, और ये ऐसी सस्ती इबादत है कि हमें उनके लिए जो है माल खर्च नहीं करना। एक जगह पर अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो मेरी आल की अगर कोई तकलीफ के अंदर सिर्फ चलेगा तब भी जो है मैं उसको तलाश करके उसकी शफाअत करूंगा। ये जो है परवाना है। अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते रहे। मौला हुसैन की महफिल में जो आए हैं हम, तो यकीनन ये जितने भी आज उनके फूल जो महक रहे हैं तेरी नस्ल पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये जितने नूर आज जो है जगमगा रहे हैं, बल्कि हुसैन पाक ने दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। अल्लाह ने उनकी नस्ल के अंदर ऐसी बरकत अता फरमाई कि आज कोई मोहल्ला खाली नहीं होगा जिसके अंदर अहले बैत न होगे। और यजीद आया था लड़ने के लिए, कितने छोड़ के गया था, मगर आज कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि मैं यजीद का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, ये जो है दीन के लिए कुर्बानियां देता है। अल्लाह उनकी नस्लों के अंदर भी बरकत देता है। अगर आप भी बरकत चाहते हो, अहले बैत के दामन से वाबस्ता रहे, वो कैसा भी है वो न देखे, बस खुने रसूल की निस्बत की वजह से उनकी ताजीम करें, उनकी तौकीर करें, उनकी मदद करें। इमाम आजम का ये तरीका था कि अपने घर के अंदर फल बाद में आते थे, पहले अहले बैत के घर के अंदर फल पहुंचाते थे, फिर खुद फल खाते थे। ये जो है हमारे बड़ों ने अल्लाह अकबर अहले बैत से ताजीम की, अहले बैत से मोहब्बत की बहुत मदद करते थे। और अगर उनकी मदद करोगे फिर आपको जो है मदीने वाले सरकार की मदद होगी। और अगर वो खुश हो गए तो अल्लाह खुश हो जाएगा, और अगर अल्लाह खुश हो गया तो फिर हमारा ठिकाना जरूर जन्नत है। अल्लाह अकबर, अहले बैत से मोहब्बत करते रहें और उन्हीं के दम से, और दुआ करते रहें कि जब हमें अल्लाह अकबर मौत भी आए तो उन्हीं की मोहब्बत में मौत आए, ताकि हमें भी जो है शहादत का दर्जा अता फरमाए। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया जो मेरी आल की मोहब्बत में मरा मम्मा तो शहीदा, अल्लाह अकबर, वो जो है शहीद होकर गया दुनिया से। और अगर शहादत की मौत मिल गई तो फिर हमारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में अहले बैत से मोहब्बत अता फरमाए। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अगर दौरा जो है बयान के अंदर कोई गलती रह गई हो, अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फिल माफ़ अता फरमाए। हम सबको सच्ची अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।